नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दोस्तों एक बात आज फिर से आउटसोर्सिंग पर जो बहाल थे और जिनकी सेवा 31 मार्च 2025 तक ही ली जानी थी, इस पर मैंने जब वीडियो बनाया था तो कुछ जो बीआरपी, बीपीएम और डीपीएम वगैरह जो भी लोग ये थे, उन लोगों ने हमारे वीडियो पर आकर के बहुत ही गंदे भद्दे कमेंट्स किए और आज सब कुछ उनको जवाब के रूप में मिलने वाला है और मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके हमने क्षेत्रों से जो पता हमें चला था, जो शिक्षकों का फोन आता है या जो जानकारी मिली, उसके आधार पर मैंने बातें रखी थी कि ये सारे लोग एजेंट के रूप में यानी कि कलेक्शन एजेंट के रूप में एक काम कर रहे हैं और कलेक्शन करके ऊपरी पदाधिकारी को ये लोग पैसा पहुंचाने का काम करते थे। आज जब कहा जाए कि जो एस सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने ये बातें कह दी कि कहीं ना कहीं इससे जो घूसखोरी थी उसमें बढ़ावा मिल रहा था। इनको हटाने से भ्रष्टाचार, घूस रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। कहने का मतलब है उनके स्तर से ये पता हो चुका था कि कहीं ना कहीं ये घूसखोरी का मामला है, घूस लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं और इसमें शिक्षक का दोहन हो रहा है। तो अब जब इस के आधार पर कहे तो 8 फरवरी को जब वीडियो कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसमें एस सिद्धार्थ जी ने साफ तौर से इन सारे आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी को बाहर करने की बात कही है। 31 मार्च के बाद कोई सेवा लेने की बात नहीं कही है। तो जब मैंने ये बात कहा था तो लोगों को बुरा लगा था और मेरे वीडियो पर अनाप शनाप लोग कह रहे थे। आज वो कहाँ हैं, आज कहाँ गए? क्योंकि मैंने तो नहीं कहा कि भ्रष्टाचार के वजह से आपको हटाया जा रहा है। ये अगर कहा जाए तो एसीएस साहब ने खुद स्वीकार किया है कि आप लोगों को जो भ्रष्टाचार आप लोग जो कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे, शिक्षकों का दोहन शोषण कर रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल करने का जो काम कर रहे थे, इसी वजह से आप लोगों को हटाया जा रहा है। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो जो डीपीएम और बीपीएम जो बहाल थे और बहाली के लिए उन्होंने जो पैसे दिया था, तो अगर देखा जाए तो इसमें तो अच्छा खेला। जो एनजीओ वाले थे उन्होंने अच्छा खेला, कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। वो तो कमा कर निकल गए और उस पैसा को भरपाई करने के लिए ये लोग फील्ड में निकले थे और फील्डों में शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का काम, शिक्षकों को मानसिक परेशानी में डालने का काम करते थे और पैसा का उगाही करते थे। अब जब स्थिति यह बनी है तब से सारे लोग अब मेरे वीडियो पर तो नहीं आएंगे बोलने। अब उनको जवाब मिल गया होगा कि घूसखोर हमने नहीं कहा, बल्कि विभाग भी जान रही है कि आप लोग क्या कुछ कर रहे थे। सिर्फ मेरे कहने से ये बात नहीं थी, शिक्षक डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी को पता नहीं था। सारे शिक्षक समाज से लेकर के पदाधिकारी तक और एसीएस साहब तक ये बात पहुंच गई थी और कहे तो इसको हटना ही था। क्योंकि सरकारी कर्मी होते हैं, उनका एक दायरा होता है, वो उस दायरे में काम करते हैं, वो ब्लैकमेल करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग खुले तौर से ब्लैकमेल कर रहे थे। जिनके पास कुछ साइकिल चढ़ने का भी औकात नहीं था, वे लोग कार मेंटेन करना शुरू कर दिए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ रहे थे, मोटरसाइकिल में भी कहिए तो 2 लाख 1.5 लाख की गाड़ी चढ़ रहे थे। ये स्थिति हुई थी, अपनी रुतबा दिखा रहे थे। तो अब फिलहाल हालांकि उनके नौकरी के जाने का मुझे गम है, वो लोग का नौकरी अभी है, जब जाएगा तो उसके लिए मुझे भी दुख है, खेद है। भगवान से आशा करेंगे कि हम मन्नत भी मांगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग का कहीं बहाली हो जाए और जो शिक्षकों का जो डिग्री है, डीएलएड, बीएड, दक्षता, सक्षमता, पात्रता, ये सारे परीक्षाओं को पास करके बीपीएससी जैसे परीक्षा को पास करके शिक्षक बनते हैं और आप लोग आए और पैसा दिए और नौकरी पा लिए। अब हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ शिक्षक उसमें जो बने थे या कुछ लोग ईमानदार भी लोग थे जो लोग ऐसा कतई नहीं किए, शिक्षकों को तंग नहीं किए हैं। लेकिन अधिकतर स्थिति यही था। अगर अच्छा था काज तो फिर आप लोगों को नौकरी पर क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया? तो आप इसको समझिए और जो गाली गलौज आकर के वीडियो पर करते हैं उसको बंद कीजिए। क्योंकि तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा हाल खबर लेना था जो आउटसोर्सिंग से बहाल है, इसीलिए हम वीडियो को बनाए हैं कि क्या हाल खबर है आप लोगों का, कहाँ तक आप लोग की बात पहुंची है। और जो बर्नौल लेकर जो घूम रहे थे, है ना, मेरी डिग्री की जो बात कर रहे थे और बहुत सारी बातें आई गई और लेकिन क्या हुआ सो आप लोग समझ गए।
तो फिलहाल हमको जो समझाना था इस वीडियो के माध्यम से मैंने बातों को रखा है। और आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ। धन्यवाद। क्योंकि हम शिक्षक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अब देख रहे हैं कि कुछ शिक्षक गलती भी कर रहे हैं लगातार, मैं उनका भी विरोध करता हूं, वैसे लोगों का भी विरोध करता हूं जो लोग स्कूल में आकर के अपने सहकर्मी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। कौन सा प्रेम प्रसंग चल रहा है पता नहीं। और एक जगह तो मैंने समझी तो घृणित इतना ज्यादा काम किया गया है, जो आपने सुना कि किस तरीके से एक 7वां 8वां की जो बच्ची है उसके साथ एक बीपीएससी शिक्षक, किस तरीके से उनका संबंध प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऊपर से देखिए एक शिक्षक ऐसे जो कि धर्म, किसी विशेष धर्म के जो देवी देवता है उनके खिलाफ जिस तरीके से उनका बयान आया, तो ऐसे लोगों को देखिए लगातार विभाग के द्वारा सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी संभल के रहें, शिक्षक हैं, शिक्षक की गरिमा में रहें। और जो भी पदाधिकारी हैं, जांच पदाधिकारी हो, बीओ हो, डीओ हो, सभी लोग अपने दायरे में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। दायरे में ही रह करके काम करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और फीडबैक के रूप में आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।